बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता, बोला नहीं पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने? लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा, ये जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो वो बेटी की शादी कैसे करता है। जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। जिसकी बेटी जवान हो उसकी माँ को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लो, निकाह पढ़ करके बीवी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना, 100 आदमी 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज गुंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी कि मक्का वालों देखो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो, बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बनाकर ला रहे हैं, बीवी बनाकर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा। आइए, पैगाम था इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही एक आंख का काना है, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहां जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहां जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है, तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छांट दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है।
अब माँ से बोलता है एकरे से कर वो भी अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। एक लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, ये लड़की की फोटो, इसको इससे करोगे, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ा है हटाओ, इसको बोले इसका दांत निकला हुआ है, हेकरो रे, बोले कालो से हटाओ, हेकरो, बोले लड़की नाटी है। करते करते 40 साल उम्र हो गई, तो उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे? बोले अब क्या करोगे बियाह, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, तो तुम बुढ़वा होगे, कौन लड़की पसंद करेगी? बोला कि हाँ जीजाजी हमसे भूल हुई है, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, अब लड़की आप देखिए, जो लड़की देखिएगा हम शादी कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि रुक बेटा तोरा बियाह करावे जो। देखा एक काली लड़की, काली लड़की देखा, देख के बातचीत चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, दुल्हन को घर ले आई। लड़का एक को बार नहीं देखा ना पूछा। रात में लड़की के कमरे में गया ये लड़का, तो ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। लड़की समझी शायद उसको कोई बीमारी है, कह रहे भाई बेहोश क्या हो गया, तो पानी का छींटा मारी, कह रहे पूछिए उठिए आपको क्या हो गया, हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, किससे बात करना है किससे बात नहीं करनी है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सब ब्यूटीफुल चुनोगे, काली लड़कियां कहां जाएगी? मेरे बच्चों खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातें देखते हैं, 4 बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई 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 हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। तुम दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती जवानी है जब तक खूबसूरती है, और जवानी जब खत्म ढल जाएगी तो खूबसूरती फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों सीरत एक ऐसी है, सीरत आज भी है, जवानी में भी सीरत रहेगी, बुढ़ापे में भी सीरत रहती है, मौत की सुबह तक सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी सीरत जिंदा रहती है। लोग कहते हैं आहा कुछ भी कही आदमी मर गया बेचारा, लेकिन आदमी अच्छा था। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करोगे इंशाअल्लाह? गरीब लड़की शादी करोगे? अरे करोगे? हाथ उठाओ, इतना कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिए। हाँ तो कल हो कि ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज इसकी वजह क्या है? यहूदी 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 इतना आगे निकल गया है। इससे पता ये चलता है कि यहूदी अपने बच्चे को तालीम दिलाता है, अपने बच्चे को एजुकेटेड कराता है। तो यहूदी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाता है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता है। जिसकी वजह यही है कि यहूदी आज कामयाब है, पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रही है। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चा 3-4 साल का हो जाए कुरान पढ़ाओ, मदरसे में लाके दाखिला कर दो, मकतब में बैठा दो, पहले कुरान पढ़ा दो। ठीक है, उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, मास्टर बनाना है, जो बनाना बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आपको नहीं बनाना, लेकिन पहले क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। पहले कुरान पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पहले अगर आपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, अगर हाफिज कुरान बना दिया तो सोने पे सुहागा। फिर क्या कहने, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो एक बेहतरीन इंजीनियर। डॉक्टर आफ्ताब खान कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल में, और एक हमारे शमीम भाई हैं एयरपोर्ट पे ऑफिसर है, वो उन्हीं के थ्रू में गया था, इमामत करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हजरत आपको दिखवाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हमको था। तो अपोलो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर का नंबर लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब चेंबर में उसके अंदर में गया
तो देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अरे सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी। और मुझे जो अंदर आते हुए उन्होंने देखा तो कुर्सी से वो खड़े हो गए, मुसाफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ, बोला कि मौलाना बैठी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है? बोला हम कौन है? उन्होंने कहा कि सर आपको देखने के बाद मेरा तो ईमान और ताजा हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर है आप। अब देखो 10 दिन वो सिर्फ कलकत्ता में रहता है, 20 दिन अमेरिका में रहता है, और ना जाने अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर में कई ऑपरेशन करता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन से जुड़ा हुआ हूं। और ये जो दाढ़ी देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, तालिबे इल्मी ही के जमाने से मैंने दाढ़ी रखी। तालिबे इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है। मैंने आज तक दाढ़ी में प्लेट नहीं लगाया, अस्तूरा नहीं लगाया है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि जिस पेशेंट को वो छू लेता है अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। मेरे बच्चों दीन सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान में क्या नहीं है? बस सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, अब वो क्या? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। ये हमारी कमी है कि हम कुरान को खोल कर नहीं पढ़ते हैं, कुरान को खोल कर नहीं देखते हैं। और कुर्बान जो अल्लाह अकबर, कुरान को पढ़ो, इसको समझो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। अमल करोगे? हाथ उठाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। अजीजुल एक खाने दारो तुम्हें एक शेर सुना दे बच्चे के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जा बेटा तुम्हें अल्लाह हाफिज कुरान आलिम दिन बना दे। 500 रुपये बच्चे ने मेरे हाथ में ला के दिया है, कोई है इस 500 रुपये का जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह। अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए देखिए नौजवान आ रहा है, देखिए वाह, ये 2 आदमी हो गए, कम से कम 5 आदमी आइए। नाम बहुत प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद तनवीर आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ये देखो मेरे अल्लाह के खजाने में
अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद तनवीर बाबू ने, देखिए हम 500 रुपया मांग रहे हैं, तनवीर बाबू ने 5000 दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात अल्लाह का मोहताज है। देखिए एक बच्चा और आया, क्या नाम? मुरसलीन। अब बेटा ये गला में क्या पहने हो, चांदी है? खोल, खोले दो बेटा, एकदम खोल दो, खोलो जल्दी, उधर तो इधर तो मत देखो। हाथ में अंगूठी पहने वो भी खोल के दे दो हमको। अख्तर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, क्या नाम है? माशाल्लाह, मीजानुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? ये देखिए बच्चा आ रहा, आजा, मैं बैठ गया, आजा बैठ गया। एक नौजवान और खड़ा हुआ है, ये देखिए, आने दीजिए, रास्ता दे दिए उसको, रास्ता दे दिए। आजा बेटा, इधर आजा, आजा, इधर आ रहा उधर जा रहा है, आजा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दो जो देने वाला देगा। आजा बेटा जल्दी ताड़ाताड़ी करो। अरबाज, माशाल्लाह, भोजपुरी की फरमाइश भी भोजपुरी सुना देंगे। शायद आप लोग भोजपुरी समझेंगे नहीं, समझते हैं, आज सुना। अजीजुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 500 मांग रहे हैं, 1000 रुपए दे रहा है अजीजुल हक। और कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह मदरसे में दो। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसा इस धरती पर जब तक खड़ा रहेगा, कयामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। मुबश्शिर, वाह बेटा वाह, सेहत में ध्यान दो बेटा, जा, ये पहलवान बनेगा ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लंबी उम्र दे, आमीन बोले था, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा बहुत अच्छा। एमडी रिजवान है, देखिए 1000, देखिए सब हजारे हजार ला रहा है। अजीजुल है, माशाल्लाह। अशफाक बोलिए, अशफाक। और कोई है? देखिए, माशाल्लाह, हमारे शेख भी दिए। एक बच्चा आ रहा, आ बेटा जल्दी आ, जल्दी इधर आ रहा ना। हाँ निशाना ठीक है इसका। महसूद, ये महसूद क्या है? मसऊद बोलो। माशाल्लाह। एक लड़का, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। एक लड़का एक किशनगंज जिला में जलसा में गया था, तो खिदमत कर रहा था, पैर दबा दिया, तो दिल से दुआ निकली। हमने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलूँ, मुग लाज लगो। लाज लगो, नाम बताओ, नाम क्या है? बोला हजरत क्या बोलिएगा, मेरा नाम है फटकन। हम बोला फटकन के रे ख्याल करे? बोले मोर दादो के, तो दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कत जन हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ, एक बात याद रखो, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं, ऐ महसन जज़ाकल्लाह, के बखील बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत, अरे बोलून ना, नहीं जाबे। बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी? 4 क्वालिटी। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जो झमेले खत्म हो गया। माशाल्लाह, इमदादुल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई लोग हैं, और कुछ नौजवान, कुछ जाना, लाना बेटा जल्दी लाना, हाथ में लेके पैसा घूम रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है। और कोई है अपनी माँ अपने बाप दादा दादी के नाम पर भोजपुरी हम सुना दे रहे हैं, बहुत अच्छा कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बच्चे, देखिए एक बच्चा और आ रहा है, माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा मेरे भाई। नाम की रे? जा जा जा, मोहम्मद नसीम ना, मोहम्मद नसीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई हैं? हमें भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ। एक नौजवान और आया, देखिए देखिए आ जाए। हाँ भाई, चादर रुमाल लेके घूम जाओ, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में डाल दे। मोहम्मद शाकिर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, क्या नाम? जहांगीर आलम, 600 रुपये। एमडी अरबाज, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सारा मजमा तैयार हो गया मेरे भाई। देखिए जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे, क्या नाम बेटा, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो देगा। आज जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। जो देने वाला है वो देगा, जो खर्चा करके आया वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहे या ना रहे, उधार लेकर करेगा, कर्जा लेकर करेगा, लेकिन करेगा। ये बगल का बाल कहाँ चला गया? ये हमारा बच्चा सब जो है ना, हम क्या बोले आपको, बताइए। उड़ीसा जा रहे थे जलसा में 4 व्हीलर से, ईद के दिन, ईद के ही दिन मेरा जलसा शुरू। एक चाय ढाबा में रोके गाड़ी, ड्राइवर को बोले गाड़ी रोको चाय पियेंगे, बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो देखा कि 2 4 5 नौजवान मोटरसाइकिल से आया, सफेद कुर्ता सफेद पायजामा, खाली सर आया। ये मुसलमान का बच्चा, ईद का दिन है, ईद का कपड़ा माया है। एक लड़का को देखे हम कि ना यहाँ बाल था ना यहाँ बाल था, बीच में था ऐसे। हम देख के हैरत में पड़ गए। हम उसको बोला, बोल इधर क्या नाम है? बोला कि मेरा नाम है आबिद। नाम तो बहुत अच्छा है, ये बाल उड़ कैसे गया? बोला उड़ा नहीं है, कटिंग है। हम बोले कौन कटिंग है? बोला मुर्गा कटिंग है। हमने कहा कि या अल्लाह, अल्लाह कुरान में कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत हो। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। अच्छा, एक कटिंग और है। एक लड़का को देखे चारों तरफ बाल नहीं, खाली बीच में इतना भर के बाल है। उसके पूछे ये कौन कटिंग है? बोला ये कटोरा कटिंग है। मेरे बच्चों, कुर्बे कयामत की निशानी है। सुनो, ये कुर्बे कयामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुर्बे कयामत में लोग अपने सरों के बालों को इस तरीके से काटेंगे कि कुछ हिस्से में बाल होगा, कुछ हिस्से में बाल नहीं होगा। समझो कयामत करीब है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इस्लामी तरीका ये है कि बाल जब भी काटो तो चारों साइड से बराबर होना चाहिए। चाहे तुम बड़ा रखो चाहे छोटा रखो, लेकिन चारों साइड से एक बराबर बाल होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ उड़ा दो, यहाँ रखो, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमाए।